फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के टेट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभाकृति। स्तंभाकृति कहा जाता है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्तंभों वर्ड पहले से ही आ रहा है, तो स्तंभाकृति इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। विकास की वह अवस्था जिसमें बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिद्धांत से लगातार क्वेश्चन बनते ही हैं प्रत्येक पेपर्स में। जितने भी टेट्स के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, सी टेट हो, प्रत्येक में सिद्धांत पूछे ही जाते हैं। और यह क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं। कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन मानुषों पर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांतों में कॉलर ने सबसे पहले वन मानुषों पर प्रयोग किया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च वृद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण, अच्छे अंक प्राप्त करने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन दिए गए हैं। अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है। यदि बच्चे की किसी भी चीज़ में रुचि है तो वह ध्यान को आसानी से केंद्रित कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्यायन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विधि। तार्किक विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। वहीं प्रत्यायन विधि, पहचान विधि एवं पुनः सीखने की विधि का प्रयोग स्मृति को मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। साइमंड, होल्ट्जमैन, मरे, बेलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरे।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे कहा जाता है TAT टेट का विकास मरे द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन दिए गए हैं विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्वता का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विकास के सिद्धांतों से संबंधित कौन है, तो आपको याद रखना है कि निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्वता का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत विकास और वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित है। वहीं वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रभाव का नियम, सदृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता का नियम पर आधारित है। सीखने के नियम किस पर आधारित है ये पूछा गया था, तो यह तत्परता के नियम पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन दिए गए हैं सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं टोलमैन, वेंदुरा, थार्नडाइक, कोल्हर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेंदुरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय वेंदुरा द्वारा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन दिए गए हैं पावलाव, स्किनर, वाटसन, थार्नडाइक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थार्नडाइक। अधिगम में थार्नडाइक ने ही प्रभाव का नियम दिया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्राविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक रुचि, लक्ष्य एवं अभिवृत्ति हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं केवल शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। वह अवस्था जिसमें माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण एक अवस्था उत्पन्न होती है उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ऑप्शंस दिए गए हैं अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु और अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। एक सही क्रम है इसका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं क्रेचनर, युंग, सेल्डन, स्प्रेंजर्स। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी युंग होगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। ऑप्शन दिए गए हैं निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, वही दर्शन विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण ये सभी आगमन विधि के सोपान हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियाँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराहम। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ऑप्शन दिए गए हैं फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन, होलजिंगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉटसन। व्यवहारवादी वॉटसन ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। दोस्तों ये कथन भी दे दिया जाता है और व्यवहारवादी का नाम पूछ लिया जाता है। वहीं ये भी हो जाता है कि वॉटसन का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन इनके द्वारा दिया गया था। तो आपको कथन भी याद रखना है और इनका नाम भी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शंस दिए गए हैं शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। प्रेरणा के माध्यम से छात्र में कुछ करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार ऑप्शन दिए गए हैं ग्रहण किए या सीखे तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर किसी भी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं वॉटसन, कोफका, कोहलर, गेस्टाल्टवादी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाटसन, SOR वाटसन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुपात मापनी। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो उसे अनुपात मापनी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकें।